इतिहास में कुछ सम्राट ऐसे होते हैं जो सिर्फ राज नहीं करते, युग बदल देते हैं। आज कहानी है उस राजा की जिसकी तलवार जमीन पर चली और जिसकी ताकत समुद्रों में गूंजी। जिस नाम से दुश्मन कांपते थे वह नाम था राजेंद्र चोल प्रथम। 1014 ईस्वी में जब राजेंद्र चोल सिंहासन पर बैठे तो वे केवल उत्तराधिकारी नहीं थे, वे एक ऐसे योद्धा थे जिनकी नसों में युद्ध बहता था। महान राजराजा चोल के साथ वे पहले ही कई भीषण युद्ध लड़ चुके थे और अब पूरे चोल साम्राज्य की जिम्मेदारी उनके हाथों में थी। राजेंद्र चोल के शासन में युद्ध उनकी पहचान बन गए। उन्होंने विशाल सेना के साथ उत्तर भारत की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। ढालों की टकराहट, तलवारों की चमक और युद्ध घोष से धरती कांप उठी। एक के बाद एक राज्य हारते चले गए और अंततः गंगा नदी के तट तक चोल ध्वज लहराया। ये केवल जीत नहीं थी, ये पूरे भारत को दिया गया शक्ति का संदेश था। विजय के बाद राजेंद्र चोल गंगा जल दक्षिण भारत लाए। उसी क्षण इतिहास ने उन्हें गौरवपूर्ण नाम दिया, गंगैकोंड चोल, यानी गंगा को जीतने वाला सम्राट। इस ऐतिहासिक विजय की स्मृति में उन्होंने एक भव्य नई राजधानी बसाई, गंगैकोंड चोलपुरम। यह शहर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं था, यह तलवार की गूंज और साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था। लेकिन राजेंद्र चोल की युद्ध गाथा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने समुद्र को भी रणभूमि बना दिया। उनकी शक्तिशाली नौसेना ने श्रीलंका पर हमला किया, मालदीव पर अधिकार किया और दक्षिण पूर्व एशिया के शक्तिशाली श्रीविजय साम्राज्य को पराजित किया। समुद्र में चोल जहाजों की कतारें देखकर शत्रु पहले ही डर जाते थे। लगातार युद्धों के बावजूद उनका शासन अनुशासन और व्यवस्था का शानदार उदाहरण था। मजबूत प्रशासन, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध व्यापार और भव्य मंदिरों का निर्माण उनके युग की पहचान बना। राजेंद्र चोल प्रथम ने सिद्ध कर दिया कि भारत केवल संस्कृति की भूमि नहीं था, बल्कि युद्ध और समुद्र दोनों की महाशक्ति था। इतिहास उन्हें एक महान सम्राट के रूप में जानता है। इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें।